Hello students, how are you? Today we are going to discuss about this numerical and one more numerical will be, or after that my focus will be on the convex lens, concave lens, convex mirror, concave mirror, their focal length, their power. You would be thinking सर ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये क्या? बट आप देखना उन सिंप्लिसिटी में कितना कॉम्प्लेक्स है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, उनसे बेस न्यूमेरिकल यो निकालोगे, कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो फिर रटते रहोगे, जैसा कि दुनिया रटा रही है. हमें रटाना नहीं है, मुझे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देने. आपको ऐसा लगे कि वाह सिंपल सिंपल वेरी सिंपल, आपको ऐसा लगे. So let's start. In this numerical, this is a convex lens of focal length 10 centimeter and other concave lens जो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. इस फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर and this is convex lens is focal length is 30 centimeter. So you have to find the position of the final image. Means ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है इस लेंस से 30 सेंटीमीटर पर. तो इस ऑब्जेक्ट की इसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बनेगी वो आप निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/v minus 1/u equal 1/f. So 1/v minus 1/-30 equal 1/f. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो 1/v इक्वल 1/10. ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड आएगा -1/30. ऑन टेकिंग एलसीएम इट इज 3 and -1 that is 2/30. So 1/15. This implies V equal 15 centimeter. V is 15 centimeter. So in this case V 15 का सेंस है कि इस लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. मीनिंग इज दिस, यहाँ से इस लेंस से 15 इमेज यहाँ पर होगी, ये आउटपुट 15 होगा, इमेज यहाँ बनेगी. फॉर दिस लेंस और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इमेज पोजीशन है, बट फॉर दिस लेंस दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब सेकेंड केस में इसमें से 1/v, अभी इसका ऑब्जेक्ट पता है, रेज ऐसे आएगी, ऐसे कन्वर्ज हुई, फिर डाइवर्ज हुई और फिर इसमें कन्वर्ज होगी. सो in this case 1/v minus 1/u equal 1/f. 1/v is to find and minus 1/u, u is given 15. अब इस लेंस के लिए जनरली आप स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज दिस साइड, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिस साइड है, रे ऐसे आ रही है. तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर वी यू हमेशा जनरली इस साइड होता है लेंस की इस साइड, और हम नेगेटिव लेते हैं. बट ऑल मेजरमेंट्स इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव. तो रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, इससे इस साइड ये पॉजिटिव डिस्टेंस हम लेंगे. सो दिस इज, ये 10 सेंटीमीटर है, सो दिस इज -10 ना लेकर के हमें 10 लिखना होगा, इक्वल 1/ कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो ये इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/v इक्वल 1/-10 प्लस 1/10, दैट इज 0. So V is
1 upon v is 0, so v equal infinite. This implies, अब इसकी जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, और अब इसके लिए आप आ जाइए, जो इसकी इमेज पोजीशन इनफाइनाइट है वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए u इनफाइनाइट होगा. फॉर दिस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, चाहे अभी u लिख लो, इक्वल 1 अपॉन एफ, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल 1 अपॉन एफ, एफ इज 30, तो ये तो जीरो हो जाएगा, दैट इज v इक्वल 30 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर होगा. तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये थी कि इसके लिए जो इमेज होगा वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा. सेकेंड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि इन केस ऑब्जेक्ट इस साइड है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो इधर है, रे तो इधर से आ रही है, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर है, तो उसे हम प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे. राइट, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए. एंड आप क्लियर करिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए. Yes, students, and this is question. In this case, this is of x thickness, there is glass slab. Its refractive index is mu, और इस ग्लास स्लैब की जिस थिकनेस x है, इसका लोअर एंड आपने सिल्वर्ड कर दिया, इट इज पेंटेड विद सिल्वर आयोडाइड, ग्लास हो गया. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज व्हाट्स पोजीशन ऑफ इमेज, ये आपको सोचना. दिस इज योर क्वेश्चन. What is position of the image? I am telling to you. जब आप object is this, object to this point distance is x, z distance, ये z है. Width of the glass is x, and this point to this point, this is the y. So practically जब आप यहां से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू शिफ्ट प्रिंसिपल ये लाइन आपको यहां नजर आएगी. दिस लाइन शिफ्टेड टू दिस पॉइंट. सी दिस इज शिफ्ट इज x माइनस टोटल x माइनस वाई. दिस इज x कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन में, ये आपका शिफ्ट. सो जब आप यहां से इमेज देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली जो रे आएगी ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, बट आपको फील होगा कि रे इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो जो इमेज विजुलाइज होगी दिस साइड विजुलाइज होगी, और इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल. तो यहां से ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस कितनी है, z प्लस वाई. तो सिंपल है, यहां से आपको विजुलाइज होगा, फेल होगा कि इमेज यहां पर है, आपको इमेज यहां पर नजर आएगी. तो ये डिस्टेंस दिस इज मस्ट बी x z प्लस वाई, दिस इज z प्लस वाई. ये डिस्टेंस आपका आंसर आ गया. तो दिस इज इक्वल टू z प्लस वाई. ये मेरा प्रिंसिपल क्लियर कराने का व्यू है. अदरवाइज तो आप कहोगे सर करने ही कुछ नहीं पड़ा, मैं तो यहीं से देख करके लिख दिया. हाँ ठीक है, गिवन है तो यहीं से देख करके लिख दोगे, कुछ नहीं करना. बट प्रैक्टिकली ये गिवन नहीं होंगे ऐसे डेटा ऐसे गिवन होंगे कि आपको सिंप्लीफाई कराना पड़े. मतलब जैसे y नहीं देंगे और यहाँ y की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर शिफ्ट निकालोगे, ये आप निकालोगे, और फिर x माइनस दिस करेंगे, वो y की वैल्यू होगी. अगर y नहीं गिवन है तो फिर यहाँ पर
फिर वर्क बढ़ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये कंपटीशन पे आ चुका है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसकी बेसिक मीनिंग ही नहीं क्लियर है। बस आपको ये निकालना है दिस इज एंड दिस, बस खत्म क्वेश्चन। अब ये उसमें डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा गिवन है, सच एज आई एम टेलिंग टू यू कि भी अगर वाई नहीं गिवन है और मुझे यहाँ वाई चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्स माइनस शिफ्ट, वो वाई हो जाएगा। सिंपल से बात है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो कि हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन उसकी फंडामेंटल मीनिंग लोगों को क्लियर नहीं है। रट रट करके स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जा सकता है। हमारी फंडामेंटल मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। आपको खुद भी बहुत ही ताजुब होगा, सरप्राइज होगा कि अरे इतना बड़ा डिफरेंस होता था। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, इन दिस केस सबसे पहली बात हम पढ़ते रहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। सो दिस इज convex lens, concave lens, concave mirror and convex mirror. In this, इसे हम बाय डिजाइन इस टाइप की डिजाइन है, मीन्स किसी लेंस में मार्जिनल्स थिन है, सेंटर थिक है, हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये बाय डिजाइन है। दिस इज बाय डिजाइन कॉन्वेक्स। बट एक और बात है, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज एयर में अगर आप इसे पुट करेंगे, जनरल सारे काम पहले एयर में ही होते हैं, तो जनरल जब आप इसे एयर में पुट करते हैं तो कोई भी रेज आएगी वो ऐसे गई और ऐसे कन्वर्ज हो गई, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बट यही कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा जब हम इसे किसी मीडियम में पुट कर देंगे। दैट इज इस लेंस को, ये अभी तो ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग लेंस, और अभी इस स्टेज पर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसका जो पावर होगा वो भी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये है कि हम पावर पॉजिटिव कब बोलते हैं और पावर नेगेटिव कब बोलते हैं और पावर की रियल मीनिंग क्या है। सो और इन केस रेज कन्वर्ज हो रही हैं, ऑब्जेक्ट और ये इमेज, अगर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो रही हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, और अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। तो ये कन्वर्ज हो रही है, इसकी पावर पॉजिटिव है। बट इस लेंस को अगर मैं किसी ऐसे मीडियम में पुट कर दूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे, दिस इज द μ1 या म्यू ऑफ ग्लास, और यहां पर है म्यू ऑफ लिक्विड, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो अब जो रेज कोई ऐसे आएगी तो ये डाइवर्स हो जाएगी, कन्वर्स नहीं होगी। तो बाय डिजाइन ये कॉन्वेक्स लेंस है, बट अब इसका बिहेवियर कॉनकेव जैसा हो गया, जो एयर में कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करता है वैसे हो गया। तो दिस इज बिहेविंग लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। रेज यहां पे डाइवर्स हो रही हैं, रेज आर डाइवर्सिंग।
and in this its power is non-negative. Now here it is diverging lens behavior of the lens is diverging. अब इसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव होगी. नो पावर बिलोंग्स टू नेगेटिव. अब पावर इसकी नेगेटिव. और इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, बट इसकी पावर पॉजिटिव होती है. विशेष आप ध्यान दीजिए. इन दिस केस अब क्या होता है कि जैसे कि कोई रेज ऐसे है और पासिंग थ्रू फोकस कन्वर्ज हो गई. कन्वर्जिंग एबिलिटी, इसकी फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ है एफ बिलोंग्स टू नेगेटिव, बट पावर इज पॉजिटिव. विशेष ध्यान दीजिए. इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव बट पावर इज पॉजिटिव. क्यों पावर पॉजिटिव है? क्योंकि ये कन्वर्जिंग है. अगर रेस कन्वर्ज हो रही हैं तो पावर पॉजिटिव है, डाइवर्ज है तो पावर इज नेगेटिव. इट्स पावर इज पॉजिटिव. ये विशेष आप ध्यान दीजिए. इन दिस केस ये आप आगे बढ़ा दीजिए. कोई पैरेलल रेज ऐसे आई और ऐसे निकल जाएगी. पीछे बैक करने पर मान लीजिए ये इसका फोकस पॉइंट है. सो इन दिस केस इट्स फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है. पावर इज नेगेटिव. इन दिस पावर इज diverging. Power belongs to negative and F belongs to positive. विशेष ध्यान दीजिए. Similarly, this is, तो यहां पर हमारी क्लियर मीनिंग होनी चाहिए कि पावर क्या है. पावर किसी लेंस की, किसी मिरर की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी है. कोई लेंस ये है और रेज ऐसे आकर के ऐसे कन्वर्ज हो गई, तो ये इसकी कितना कन्वर्ज हुई, और ज्यादा कन्वर्ज हो गई तो पावर और भी ज्यादा है, और ज्यादा कन्वर्ज हो गई तो पावर और भी ज्यादा. ऐसे करिए, ऐसे कन्वर्ज होती है. रेज ऐसे गई और ऐसे ऐसे कन्वर्ज होती. जितना ज्यादा कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी उतना ज्यादा पावर है. जितना ज्यादा डाइवर्जिंग एबिलिटी होगी उतना ज्यादा पावर होगा. डाइवर्जिंग में पावर नेगेटिव होगी, कन्वर्जिंग में पॉजिटिव होगी. सो यही क्वेश्चन अगर आ जाए और आपको पहले से मीनिंग नहीं क्लियर है तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखें. इस क्वेश्चन में यहां तो इसकी पावर पॉजिटिव है बट यहां इसकी पावर नेगेटिव हो गई, क्योंकि अब रेज को कन्वर्ज नहीं कर रहा, डाइवर्ज कर रहा. सिमिलरली कॉनकेव के लिए भी हो जाएगा. अगर मैं कॉनकेव के लिए लिखूं, मैं इसको रब कर दूं, फॉर कॉनकेव एयर में तो कोई पैरेलल रेज ऐसे आएगी, ऐसे डाइवर्ज हो गई हो. इसकी फोकल लेंथ एफ इज नेगेटिव एंड पावर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेगेटिव. दिस बिलोंग्स टू नेगेटिव, क्योंकि कोई भी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्स हो रही है. नाउ इन केस मैं इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में पुट करूं, दिस इज एन लेंस, और ये आपने मीडियम में पुट किया, यहां पे लिक्विड है, तो म्यू ऑफ लिक्विड एल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ये ग्लास है. सो
व्हाट हैपेंस, कोई भी वेव्स आएगी, ऐसे आई, और अब दिस इज इन डेंसर मीडियम, तो जो इसकी एबिलिटी डाइवर्जिंग की थी अब कन्वर्जिंग की हो जाएगी, वेव ऐसे करके ऐसे कन्वर्ज हो गया। सो बाय डिजाइन तो ये कॉनकेव लेंस है, दिस इज कॉनकेव लेंस इसे हम बोलेंगे, दिस इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ये बाय स्ट्रक्चर, बट अब ये कन्वर्जिंग नहीं है, वो डाइवर्जिंग लेंस नहीं है, दिस इज कन्वर्जिंग, इट इज कन्वर्जिंग, इट्स कन्वर्जिंग, और जो इसकी पावर यहां पे शो होगी वो पॉजिटिव हो गई, पावर बिलोंग्स टू पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव। कोई पैरेलल रेज है और ऐसे करके ऐसे आ रही है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो गई, एफ इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं रही, एयर में रखेंगे तब नेगेटिव। ये डिफरेंसेस हमें क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो मेरा फोकस होगा सिल्वरिंग ऑफ द लेंसेस, तो प्लीज 30 सेकेंड का टाइम है, आप इसे देख लीजिए, कहीं पे डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ओनली 30 सेकेंड। Yes. So next is yes. Next is this is a lens, this is a lens, और इसके आपने एक लेंस है जिसकी पावर P है और फोकल लेंथ F है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मैं इसके 2 पीसेस कर दूं, एक पीस ये और एक पीस ये, 2 पीसेस कर दिए, तो अभी भी इसकी पावर और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, सेम होंगे, पावर P रहेगा और फोकल लेंथ F रहेगा। बट इनको मैं अगर कंबाइन कर दूं, अगर मैं डिजाइन ऐसे करके रखूं, थोड़ा ऐसे, ये हो गया, 2 लेंसेज हैं, आइडेंटिकल ही है, यही है, इसी के 2 पीसेस हैं। तो व्हाट इज द पावर, यू नो इट वेरी वेल, कॉन्टैक्ट में पावर P इक्वल P1 प्लस P2, दैट इज 2P हो जाएगा, P1 P2 इक्वल है 2P डैश। बट इन केस अगर मैं इसकी डिजाइन ऐसे करूं, ये ऐसे करके आपने रख दिया, नो पावर इज 0, क्योंकि एक वेव ऐसे आएगी, ये ऐसे कन्वर्स करेगा इधर को, और यही इसको ऐसे कर देगा, स्ट्रेट आ जाएगी। इन दिस नेट पावर इज 0, F इज इनफाइनाइट, क्योंकि रिजल्टेंट कोई रेज होगी ऐसे हो जाएगी, यहां से ऐसे आएगी तो ये ऐसे करके ऐसे हो गई, फिर यहां से ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे,
ये डिजाइन हो जाएगी ऐसे, या थोड़ा सा कुछ चेंज होगा तो पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई चेंज आएगा तो पैरेलल हो जाएगी। तो वैसे नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू इन केस एक लेंस है और इसके आपने 20 से 2 पीसेस कर दिए, एक ये और एक ये, 2 पीसेस। इसकी पावर P है एंड फोकल लेंथ F है, तो अब इसकी पावर हाफ हो जाएगी। नाउ पावर इज P/2 बट फोकल लेंथ 2F हो जाएगी और इन दोनों की इक्वल होगी P/2 एंड 2F। विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फार्मूला आप निकाल भी सकते हैं, दैट इज 1/F इक्वल μ-1 एंड 1/R1 - 1/R2। इन दिस केस ये मान लीजिए R2 प्लेन ग्लास है, सो R इनफाइनाइट हो जाएगा, दिस इज द इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0, ये हो गया। अब रिजल्ट सेम आ जाएगा, जो भी R1 की वैल्यू है, अगर R1 R2 इक्वल ले लेंगे तो हाफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो दिस इज द जनरल केस। नाउ इन केस मैं लेंस को, कोई भी लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, इसकी पावर P है एंड दिस इज द F फोकल लेंथ है। अगर मैं इसको रिवर्स करके रख दूं, दिस इज, अब मैंने प्लेन इधर कर दिया और ये ऐसे कर लिया, ऐसे रिवर्स कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पावर होगा और वही फोकल लेंथ होगी। आप ऐसे रखें या सेम लेंस को ऐसे करके रख दीजिए, उसके पावर और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको मिडिल से ब्रेक कर दूं, ऐसे ब्रेक कर दिया आपने, एक पीस ये ऐसे है और सेकंड पीस ये ऐसे है, ये, तो भी इनके पावर और F में पावर P रहेगा, फोकल लेंथ F ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन केस इन्हें मैं कॉन्ट्रैक्ट करके रख दूं, मीन्स एक ऐसे ऐसे रख दिया आपने और एक सेकेंड ऐसे करके ऐसे रख दिया, ये एक ये है और एक ये, 2 लेंसेज हैं, तब इनकी पावर ऐड हो जाएगी, P' इक्वल 2P और F/2 हो जाएगा। जब पावर डबल होगी फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, तो F'/2। आप इनको ऐसे ज्वाइन करें, इस तरह ज्वाइन करिए, R ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन किया और फिर एक ऐसे करके कांटेक्ट में आपने 2 लेंस रख दिए, कांटेक्ट में आपने 2 लेंस रख दिए ऐसे, तब भी सेम होगा, सेम मिलेगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपको आने चाहिए। अब मैं आपको कुछ और बातें समझा रहा हूं। So in the next video, basic fundamental derivation for finding the power of silvered lens
वो हम लोग करेंगे। फ्रैंकली आज मैं थोड़ा दुखी हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को, मुझे संसार में, मुझे अपने जीवन से बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ कि मेरे सामने बच्चे होते हैं और कहा गया है बच्चे मन के सच्चे। वो अपने टीचर को गुरु मानते हैं, भगवान के जैसे मानते हैं। मेरी ड्यूटी होनी चाहिए कि मेरे एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरे एक भी वर्ड, एक भी लेटर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं कोई गॉड नहीं हूं। इन केस मुझ में कोई प्रॉब्लम होगी मैं पहले ही बता दूंगा, आई डोंट नो दिस। बट जितना मुझे नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्टनेस होनी चाहिए, विदाउट परफेक्शन, विदाउट कंसेप्ट क्लियर, हमें स्टूडेंट को टीच नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को हमें अपनी कंप्लीट नॉलेज विद फुल परफेक्शन डिलीवर करनी चाहिए। बच्चे हैं मन के सच्चे, और बच्चों के बीच में मैं रहता हूँ, उनके मन में कोई पाप नहीं होता, बहुत ही मन के सच्चे होते हैं। सो नाउ कुछ पॉइंट्स हम फोकस, हमारा कदम आगे बढ़ रहा है पावर ऑफ सिल्वर लेंस, बट उसी से रिलेटेड कुछ मैं बातें आपको पहले बता देता हूं। इन दिस केस दिस इज एन लेंस। कौन सा लेंस है जी? कॉन्वेक्स लेंस। इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव। Power is 1 upon f equal mu minus 1 and 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये r1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, r1 and this is, and जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे, देयर आर टू लेंसेज, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है। अब फोकल लेंथ क्या होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज 1 अपॉन एफ डैश, इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ डैश इज 1 अपॉन f1, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। बाय फार्मूला तो आप लिखेंगे f1 प्लस f2, बट अगर ये इसके 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लाइक दिस है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, आप नेगेटिव लिख लीजिएगा यहाँ पर। चाहे तो अभी f2 को आप नेगेटिव सब मान लीजिए कि f2 इज ए नंबर, तो यहाँ पर आप नेगेटिव पुट कर दीजिए -f2 और सिंप्लीफाई कर लीजिए, f डैश आ जाएगा। नो, ये तो आपको भी पता है, पहले से पता है। तो मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस क्या है यहाँ पर, देखिए मैं बता रहा हूँ। इन दिस केस दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और इसे आपने सिल्वर कर दिया, यू सिल्वर इट। सो व्हाट विल हैपन, देखिए कॉन्केव मिरर में क्या होता है, एक रेज ऐसे आएगी और ऐसे कन्वर्स हो जाएगी, यही है, ऐसे रेज आएगी और ऐसे कन्वर्स हो जाएगी। तो ये अब लेंस का क्या काम है, लेंस का मतलब हो गया कि कोई रेज ऐसे आई और ऐसे, मतलब ट्रांसमिट हो, रे इज ट्रांसमिटिंग वन साइड टू अदर साइड, ये ट्रांसमिट होगी, बट यहां पर रे ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो इसका जो बिहेवियर होगा मिरर का होगा, और वो भी कॉन्केव मिरर का बिहेवियर है। नेट रिजल्ट इसका जो बिहेवियर है, यहां पर कोई भी रेज ऐसे आएगी, ऐसे रेडर टू डेंसर मीडियम, ये कन्वर्स हो गई,
फिर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे होगा, और फिर ये मान लीजिए कि ये ऐसे करके ऐसे आगे, ऐसे और ऐसे, और ये फिर ऐसे करके ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे, ये फिर कन्वर्स हो गई। ये इसका ऑपरेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज। सो ओवरऑल इसका जो बिहेवियर है वो मिरर का है। ऐसे मान लीजिए ना, आप ऐसे मान लीजिए, यू मे कंसीडर इन दिस वे। आप इसे कंसीडर कर लीजिए ऐसे कि ये एक कॉन्केव मिरर है, यहां पर आपने कोई मटेरियल फिल कर दिया तब भी, और मटेरियल ऐसा फिल कर दिया कि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ऐसी डिजाइन हुई, तो अभी भी ये मिरर है। रे डायग्राम से भी ये मिरर है। तो रिजल्टेंट इसका जो पावर आएगा वो कन्वर्ज हो रहा है। इट इज इन स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कि कन्वर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर इज पॉजिटिव। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी